दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद को उनकी लिखी बहुत ही संवेदनशील और दिल दहला देने वाली कहानी सदगति में। यह धार्मिक पाखंड, कर्मकांडी पुरोहितों की घिनौनी मानसिकता और दलित शोषण को दर्शाती है। यह कहानी दुखी नाम के एक गरीब दलित, उसकी पत्नी जूरिया, पंडित घासीराम, उसकी पत्नी और चिखुरी गोंड के इर्द गिर्द घूमती है। आइए सुनते हैं। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे। तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कि कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। झुरिया, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाता है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे। कई थाने में जाकर एक लोटा पानी मांगूं तो ना मिले। भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले, सेंठे, भूसा, लकड़ी थोड़े ही हैं जो जो चाहे उठा ले जाएं। अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नियम धर्म से रहते हैं। दुखी जरा चिंतित होकर बोला, हाँ यह बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूँ तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, यह पवित्र है। ला तो डंडा पत्ते तोड़ लूँ। झुरी, सेर भर आटा, सेर भर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंड की लकड़ी ना मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़ लेना। तो कुछ छूना मत, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवा और क्या था? उसे खाली देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासन में लग जाते। मुँह हाथ धोते 8 बजते तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधा घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। दुखी पंडित घासीराम के पास पहुँचे। दुखी को देखकर वो बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साइत सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांस तक आ जाऊँगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कराया हूँ, यह घास कहाँ रख दूँ? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई है, उसे भी गोबर से लीप दे। जब तक मैं भोजन कर लूँ फिर जरा आराम करके चलूँगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसौली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तालीम में लग गया। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा, तब 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर से भूख लगी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था? घर यहाँ से मील भर था, वह खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने भी भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार था। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था, लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। पसीने से तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता, फिर उठता। हाथ उठाए ना उठते थे, पाँव कांप रहे थे, कमर न सीधी होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियाँ उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। उसने सोचा, अगर एक चिल्लम तंबाकू पीने मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती, मगर यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हमनी जाति की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगा।
तुरंत उसके घर दौड़ा। उसने तम्बाकू भी दी और चिलम भी दी। हाँ, पर वहाँ आग न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता मत करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा। और आकर पंडित जी के घर में बरौठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रची के आग मिल जाए तो चीलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताइन ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म करम किसी बात की सुधि नहीं। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर चला आए। हिंदू का घर ना हुआ कोई सराय हुआ, कह दो ढाड़ी जार से चला जाए, नहीं तो इसी आग से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज़ तो छुई नहीं, धरती पवित्र है, जरा सी आग क्यों नहीं दे देती, काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था, और क्या। पंडिताइन, अच्छा, इस बखत तो आग दे देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था। नाहक आया, सच तो कहती हैं, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए, बड़े पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो इतना मान सम्मान है इनका। इतने में पंडिताइन बाहर आई। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ी। जल्दी से पीछे हटकर सिर के छोटे देने लगा। उसके मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। बाहर आकर उसने चिलम पी और कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाज़ें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कि कुछ खाने दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर, फिर तो रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2-4 लिट्टा ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों इन नीचों के पेट में नहीं उतरता। दुखी बहुत थक गया था। उसके पाँव नहीं उठ रहे थे, हाथ नहीं उठ रहे थे। सोचा थोड़ी देर सो जाता हूँ। इतने में पंडित जी आ गए और बोले, उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती और तू सो रहा है, फिर साइद भी वैसे ही निकलेगी, मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। पंडित जी कांच के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे, मार कस के और मार, अब जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है, लगा कस के, खड़ा सोचने क्या लगता है, हाँ हाँ बस फटने ही वाला है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में न था। ना जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य होने लगा। एक एक चोट की तरह पड़ती थी। आधे घंटे वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चेलियां हो जाएगी। दुखी ना उठा। पंडित जी ने अब उसे दिक करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अब तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठीक है ना। दुखी फिर न उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हड़बड़ाकर बोली, वह
वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। पंडित: हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा: होगा क्या, चमरौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाएं। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी, केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया, कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए, चमार की लाश के पास से होकर भी कैसे गुजरे। एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा: अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा कि नहीं। इधर गोंड ने चमरौने में जाकर कह दिया: खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है क्या कि एक गरीब की जान ले ले? पंडित होंगे तो अपने घर में होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुँचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार ना हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहाँ चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीटे रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिनें थीं, कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमार को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था, एक भी न मिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया था, पर लाश उठाने कोई चमार ना आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझलाकर कहा: इन डायनों ने तो झोपड़ी डाल दी है, सभी का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा: रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने को सबकी पड़ी है। पंडिताइन: मगर चमार का रोना मनहूस है। पंडित: हाँ, बहुत मनहूस। पंडिताइन: अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित: चमार था ससुरा की नहीं, साध असाध किसी का विचार नहीं इन सबको। पंडिताइन: इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित: भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अब कुछ कुछ धुंधल का था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था।